इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना हमने लास्ट लेक्चर में किया। ओके जी, आज क्वेश्चंस करने हम देखिए। क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर which of the following relations are reflexive, symmetric और transitive? ठीक है, तीनों के लिए चेक कर लिया तो इक्विवेलेंस अपने आप ही चेक हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका रिलेशन लेस देन इक्वल टू, मतलब बताइए इसका, लेस देन और इक्वल ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स हमें दैट रिलेशन इसके ऊपर दिया हुआ है। ठीक है जी, हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल किए थे, वो एग्जांपल कौन से थे जिसमें रिलेशन कैसे दिया था? एज सेट ऑफ फाइनाइट पेयर। हमें फाइनाइट पेयर दिए हुए थे, हमने फटाफट चेक कर लिया। लेकिन अगर आप इस रिलेशन की बात करो तो इस रिलेशन में हमारे कितने पेयर हैं? इनफाइनाइट पेयर। ठीक है, तो एक एक पेयर को तो हम चेक नहीं कर सकते, तो हमें जो चेक करना है वो कैसे चेक करना है? हमें जनरल चेक करना। अब वो जनरल कैसे चेक करेंगे? कहना ए इज लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। हर एक इंटीजर के लिए ये इनइक्वालिटी मेरी ट्रू है। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आप चाहो तो यहाँ पे बीच में एक लाइन लिख सकते हो, ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अगर आप रिलेशन को आर का नाम देना चाहते हो, नहीं तो फिर सीधा लिख सकते हो इसी चीज के बाद कि रिलेशन मेरा क्या है जी? रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर आर इज अ रिफ्लेक्स। देखो, इस चैप्टर में कंसेप्ट कुछ नहीं है, कंसेप्ट सारा वही था जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब मेन चीज है अटेम्प्ट करने का तरीका, लिखने का तरीका। तो क्वेश्चंस कर करके हमने वो लिखने का तरीका सीखना है कि हमने लिखना कैसे। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब किसको चेक करना है जी? सिमेट्रिक। बताओ जरा, क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है? क्या लगता है आपको? होगा? ओके, 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है। ओके, 3 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। as 2 less than equals to 3 but 3 is not less than equals to 2। तो एक जगह कंडीशन क्या हो चुकी है? हमें आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या लिखेंगे? R is not symmetric। अगर हमसे ये पूछा जाता कि रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो क्वेश्चन को हम यहीं पे खत्म कर देते। हम बोलते कि वो सिमेट्रिक नहीं है इसलिए वो इक्विवेलेंस है। पर अब किसको चेक करना है? ट्रांसिटिव को, क्योंकि इंडिविजुअली हमें बोला गया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव को चेक करने के लिए। तो बताओ ट्रांसिटिव है कि नहीं है? तो रीजन देना है, नहीं है तो एग्जाम्पल। देखो, अगर A लेस देन B है एंड B लेस देन C है तो ऑब्वियस ही है A B से छोटा है, B C से छोटा है। इसका मतलब A मेरा डेफिनेटली क्या है जी? C से छोटा। तो अगर ये चीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन इज क्या है जी? ट्रांसिटिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है जी, ट्रांसिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बेटा, आज दोस्तों ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो।
हाँ जी बेटा। बेटा अब ये जो सिंबल होता है, ये देखो इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, एक लेस देन वाला और इक्वल टू वाला। दोनों में से अगर एक भी चीज ट्रू है तो वो ट्रू, ठीक है जी। ए इक्वल टू ए हो सकता है हर नंबर के लिए वेरी करना। हाँ बिल्कुल इंटीजर है, नक्शे में भी आ सकता है। -1 इज लेस देन इक्वल टू -1, -2 इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है जी। बेटा जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे थे, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, बोर्ड ठीक दिखाई दे रहा है? ये सर क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट इंक्लूजन ऑन कलेक्शन ऑफ सेट्स। मतलब बताओ रिलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? जो भी सेट्स हैं, जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे एलिमेंट। और दो सेट रिलेट कब करेंगे? जब उनके बीच में ये सिंबल आ रहा है। ये कौन सा सिंबल है? सबसेट। तो कहने का मतलब है कि कोई दो सेट ए कोमा बी रिलेशन के पास कब होंगे? जब ए मेरा बी का सबसेट हो, ठीक है। करो ट्राई जरा बेटा। यहाँ पे ऑपरेशन क्या दिया था? लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे ऑपरेशन क्या दी दिया जी? ठीक है। यहाँ पे कौन से सेट पे दिया था? इंटीजर के सेट पे। इससे हमें क्या दी? कलेक्शन ऑफ ऑल सेट। कोई भी सेट है वो इस कलेक्शन के पास इनफिनिट इनफाइनाइट सेट, किसी भी साइज का, किसी भी ऑर्डर का, किसी भी तरह, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर रिलेशन को मान खोले तो रिलेशन क्या कहता है? ए कॉमा बी, सेट के नाम हमेशा कैपिटल लेटर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ये मेरा रिलेशन है, मैंने आपको इस तरह से डिफाइन करके दे दिया। तो आपने लिखना है, लिखने का तरीका देखना है मैंने आप लोगों का कि करो जरा पिछले क्वेश्चन को रेफरेंस में रखो और पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। रिफ्लेक्टिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। ये तीन चीजें चेक करना है। हो गया जी, करो ट्राई बेटा।
हाँ जी, हुआ नहीं बेटा? हो गया बेटा? फर्स्ट कहाँ दिक्कत आ रही? फर्स्ट नाम ही है ना आपका? कहाँ दिक्कत आ रही बेटा, बोलो। समझ में नहीं आ रहा? हाँ, नहीं हो रहा? ओके। हाँ जी, जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं उनका हो गया जी? ओके। एग्जैक्टली यही सेम चीज थी जो मैंने ऊपर दिया, कोई फर्क ही नहीं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ। तो ए से हमेशा रिलेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? रिलेशन इज क्या है जी? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। अब ये बताओ कि अगर ए मेरा बी का सबसेट है, अगर ए मेरा बी का सबसेट है, तो क्या ये जरूरी है कि बी भी ए का सबसेट होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 1,2 इज सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, बट 1, 2, 3, 4 is not subset of 1, 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट, ए अगर बी का सबसेट है और बी मेरा सी का सबसेट, तो देखो ए बी का पार्ट है, ए बी के अंदर है, बी मेरा सी के अंदर है। जैसे ये ए बी के अंदर है और बी मेरा सी के अंदर है, तो इसका मतलब ए डेफिनेटली सी के अंदर है। तो ए सी का क्या हुआ जी? पार्ट हुआ। तो ए इज सबसेट ऑफ सी। अगर ए मेरा सी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव भी है। ठीक है जी, मैंने पहले कहा है इजी चीजें हैं, बस लिखने का तरीका ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, जब भी हमने ट्रांजिटिव को चेक करना है या सिमेट्री को चेक करना है, उनके लिए प्रोसीजर क्या है कि इस चीज को लेट करना है और इसको प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के लिए इसको लेट करना है, ठीक है जी, और इस चीज को चेक। तो हमने इस चीज को लेट किया और देखा क्या उससे एसी आ रहा। यहां पे भी हमने इस चीज को लेट किया था और फिर एसी के लिए चेक किया। ठीक है बेटा, करके दिखाओ मेरे को इसी तरह से। रिलेशन परपेंडिकुलर ऑन सेट ऑफ लाइन एल इन ए प्लेन, यानी कि दो लाइंस एक दूसरे से कब रिलेट करेंगी? जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। कोई भी ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो इस रिलेशन के पास इन ए प्लेन। करो जरा।
हाँ, सबसे पहले फर्स्ट बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है? कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं। तो क्या लिखेंगे? एज नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, as no line is perpendicular to itself, therefore relation is not a reflection. Relation is not reflection. उसके बाद आगे देखो, मैं मान लेता हूं एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2, और मैं ये कह रहा हूं कि L1 is perpendicular to L2, तो क्या हम इससे ये मतलब निकाल सकते हैं कि L2 is perpendicular to L1? तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन मेरा क्या है? सिमेट्रिक। ठीक है, तो लिख दो L1 परपेंडिकुलर टू L2 इम्प्लाइज, कौन सी कॉफी बना दी? हाँ, पहले पढ़ते थे क्लास। हाँ, सबसे पहली चीज क्या है जी आपका? क्या लिखोगे? L1 परपेंडिकुलर L2 है, फिर आप क्या लिखोगे? L2 परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव बताओ बेटा आपको है कि नहीं? क्या लगता? नहीं, बिल्कुल। लेके क्या चलोगे? पहले क्या अज्यूम करोगे? L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। ये चीज ट्रांजिटिव के लिए पहले लेट करो। चेक क्या करना है अब? L1 L3 के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये वो देखो, L1 आ गया, इसके परपेंडिकुलर L2 आ गया, L2 के परपेंडिकुलर हमने L3 ले लिया। ठीक, अब चेक करना है L1 और L3 को कि क्या L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? नहीं है जी, वो तो एक दूसरे के पैरेलल है। L1 इज पैरेलल टू L3, तो इसका मतलब L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो मतलब रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गई बात? ये तो किस तरह से सोचना है, किस तरह से करना है, क्लियर है? तभी मैं एग्जांपल से आ रहा हूँ इस चीज के। तो अब आप लोग करके दिखा रहे। इसी क्वेश्चन में जो हमने अभी लाइंस वाला किया है, इसमें बस एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं मैं, और वो चेंज ये कर रहा हूं, मैं परपेंडिकुलर की जगह अब पैरेलल लाइंस कर रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? रिलेशन पैरेलल ऑन सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन। बीच में कोई पार्ट बोलना नहीं है, आपने खुद करना है। जब मैं आंसर पूछूं तभी मुझे बता। ठीक है, बेटा जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं उनसे पूछ रहा है मैंने इसका आंसर।
हो गया। बताओ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नहीं है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? है जी। हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट क्लास लगा रहे हैं वो बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? नाम बस बोल दो, जो कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव है बोल दो, रिफ्लेक्सिव है बोल दो बस। रीजन बताओ क्यों नहीं? परपेंडिकुलर अलग चीज है, पैरेलल अलग चीज। डिफाइन पैरेलल लाइन। जो मीट ना करे। ओके जी, हम उन दो लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। डेफिनेशन बोलता हूँ, अगर कोई दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है तो क्या वो दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं, मैंने जो डेफिनेशन बोली क्या वो गलत है? अगर दो लाइन के बीच में, ये दो लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? बिल्कुल है। अब मैं कहता हूँ ये लाइन है, अब मैं लाइन को लाइन से कंपेयर करूँ, लाइन को लाइन से कंपेयर करने का मतलब लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप कर दो। लाइन है वही लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन दोबारा करती, दिखने तो वही लाइन ही रही है और तो कुछ नहीं दिख रहा। तो हर पॉइंट पे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 0। डिस्टेंस हमेशा क्या रह रहा है जी? सेम रह रहा है। तो अगर डिस्टेंस सेम रह रहा है तो हम क्या बोलेंगे? लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अब जो आप कह रहे हो, जो आपकी सोच है वही सोच मेरी भी। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है और आपको अब ऑलमोस्ट सभी बुक्स में मिल जाएगा। 100 में से 8 बुक, मतलब ये कह लो कि 10 में से अगर 10 बुक देख रहे हो, 10 में से 8 बुक्स ये कहेंगी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ और 2 बुक्स ऐसे ही मिल जाएंगी जो ये कहेंगी लाइन इज नॉट पैरेलल टू इटसेल्फ। मेरी, अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरी सोच क्या है, तो मेरी सोच ये है कि लाइन अपने आप के पैरेलल नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल में हम पैरेलल को कैसे डिफाइन करते हैं? वो दो लाइन, कोई दो लाइन प्लेन में पैरेलल कब कहेंगे? जब वो दो लाइन कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, तो हम उन लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन इन ए प्लेन। ठीक है जी। पर कहीं इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो लाइन है, तो ये डेफिनेशन प्लेन के लिए हमने बना दी थी कि कोई भी दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है वो है। स्पेस में पैरेलल लाइन की ये डेफिनेशन नहीं है। अगर आप ये बोलोगे कोई दो लाइन एक दूसरे को मीट नहीं कर रही है तो पैरेलल है नहीं। जैसे अब ये देखो, ये स्पेस है पूरी, एक लाइन ये ले लो, ये लाइन है, एक लाइन ये ले लो, क्या ये लाइन एक दूसरे को कभी टच करता है? कट कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। पर ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं। तो जो मीट वाली हमारी डेफिनेशन है कि लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, वो डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ प्लेन में वैलिड है, जनरल वैलिड नहीं। लेकिन अगर आप डिस्टेंस वाली डेफिनेशन की बात करो तो वो मेरी स्पेस 3D में भी वैलिड है और वो मेरी 2D में भी वैलिड। तो इसलिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा, मैं चाहता हूं कि आपका जो आंसर कंपेयर करने वाले ने वो किससे कंपेयर करना? वो एनसीईआरटी से कंपेयर करना। अब आपकी एनसीईआरटी ये बोल रही है कि लाइन मेरी अपने आप के पैरेलल है, तो आपकी सोच इस चीज को जितना मर्जी अपोज करे, पर एग्जाम में आपने यही लिखना है कि लाइन अपने आप के पैरेलल है। क्योंकि आप वहां पे अगर अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे दोगे तब भी चेक करने वाले ने गलती कर दी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? लाइन इज अ पैरेलल टू इटसेल्फ, सो रिलेशन इज अ रिफ्लेक्शन। अगला बताओ, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? बिल्कुल जी। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 मेरा L1 के पैरेलल है। बिल्कुल ठीक जी। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? बिल्कुल जी। अगर L1 वाली लाइन L2 के पैरेलल है, L2 वाली लाइन L3 के पैरेलल है, तो हम क्या बोलेंगे? L1 एंड L3 एक दूसरे के पैरेलल है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तीनों चीजें आ गई तो हम क्या बोलेंगे? रिलेशन मेरा इक्विवेलेंट।
एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है वो इस तरह से पूछा जाता है या कई बार लिख दिया जाता है क्वेश्चन में कि शो दैट रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन इज इक्विवेलेंट रिलेशन। अब क्वेश्चन में लिख दिया शो करो इक्विवेलेंस, पर आप भी सोच के देखिए वो रिफ्लेक्टिव नहीं है, तो फिर तो कभी प्रूव होगा भी। तो इस क्वेश्चन में हमने अपनी सोच को थोड़ा साइड में रख के इस चीज को अप्लाई किया, 3 मार्क्स करो। ठीक है जी, क्लियर है? ओके जी। इसी तरह पे सेम पैरेलल की बजाय फिर एक आ जाता है रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑन सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मतलब कोई 2 ट्रायंगल एक दूसरे को रिलेट कब करेंगे जब वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। तो एक्सप्लेनेशन और भी बताना क्या चीज है जी? एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिलेशन इज रिफ्लेक्ट। अगर एक ट्रायंगल T1 मेरा ट्रायंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ट्रायंगल T2 मेरा ट्रायंगल T1 के कॉन्ग्रुएंट। तो रिलेशन क्या आ गया जी? सिमेट्री। ट्रांजिटिव के लिए क्या लोगे एक्सप्लेनेशन बोलो? बिल्कुल, T1 मेरा T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 मेरा T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 और T3 भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन मेरा ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। तो इसका मतलब ये रिलेशन मेरा क्या था जी? इक्विवेलेंट। क्लियर है बेटा जी? ओके जी, क्वेश्चन देखो। रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 so on up to 14, ठीक है, डिफाइंड एज R is equal to ordered pair xy 3x minus y is equal to 0। अगला मेरा ये वही चेक करना है रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए। ये रिलेशन इस तरह से दिया गया है, x की वैल्यू पे एक रोक लगाई गई है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे रिलेशन ऑन सेट के वैसे लिखा नहीं क्यों, तब भी क्लियर है। रिलेशन सेट ए के ऊपर है, तो मतलब x भी सेट ए को बिलोंग करेगा एंड y भी सेट ए को बिलोंग करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है, आपने R को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से। तो देखो जरा कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे, ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर करो जरा। हो गया? फर्स्ट बोलो ऑर्डर पेयर। एक्स की जगह 1 डालो 1,3, एक्स की जगह 2 डालो 2,6, एक्स की जगह 3 डालो 3,9। हाँ बेटा देख रहा हूँ मैं तो। 5,15 नहीं आएगा क्यों, उसके बाहर। ये मेरा रिलेशन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर दिया हुआ, तो चेक करना वाले बहुत इजी है। पहली चीज ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है? नहीं बेटा, क्या नाम के साथ तो भूल गया मैं। सृष्टि, तुष्टि, तुष्टि, हमसे मैं नहीं बोला, तुष्टि। मेरे कजिन ब्रदर की डॉक्टर का नाम भी यही है, मैं उसकी स्पेलिंग बोलता हूँ। उसका भी है TUSHCA लिखती है, आप भी लिख सकते।
पर उसके ना कुछ नहीं बोल रहे, तुष्टि तुष्टि वो कुछ नहीं कहते थे। तुष्टि। हाँ जी बताओ बेटा। रिफ्लेक्टिव नहीं, देखो किसके ऊपर है, सेट ए के ऊपर है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 14। तो रिफ्लेक्टिव कब होता है, जब 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 के 14 पेयर हो। यहाँ तो सारे के सारे मिसिंग है, उनसे तो एक भी मिसिंग होना है, तो रिफ्लेक्टिव नहीं है। आप बोलो सिमेट्रिक, गलती होना चाहिए। सिमेट्रिक है कि नहीं है? रिवाइज नहीं करके आए हो। 1,3 सीधा इसका ऑपोजिट क्या देखेंगे, 3,1। 3,1 दिख रहा है कहीं? नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट क्या आएगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? नहीं थी। कहाँ पे फेल हो रही है, देखो किससे एंड हो रहा है, 3 पे। किससे कंबाइन करेंगे, 3 से स्टार्ट वाला। 3 से स्टार्ट वाला ये है 13 एंड 39 को कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा 19। क्या 19 है इसके पास? नहीं। तो ये ना तो रिफ्लेक्टिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। तो जब भी आप ये बोल रहे हो कि रिफ्लेक्टिव नहीं है, तो आपने एग्जाम्पल जरूर देना है। सिमेट्रिक नहीं है, एग्जाम्पल जरूर देना कहाँ पर फेल हो रहा है। ट्रांजिटिव नहीं है, एग्जाम्पल जरूर देना है कहाँ पे ट्रांसिटिविटी फेल हो रही है। क्लियर है जी? तो कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलो करो जरा फिर। नेक्स्ट है जी, सेट ए दिया हुआ है या आर लिख लेता हूं। आर इज इक्वल टू ordered pair xy such that y is divisible by x on set A is equal to 1 2 3 4 5 एंड। पहले एक काम कर दो, इसको R को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिख के दिखाओ। तो पहला काम आपने ये करना है, फाइनाइट सेट है तो एज R को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हो। तो जब भी कोई फाइनाइट सेट आए तो बेटर क्या, उसको सीधा एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिख, तो फिर हमारे लिए चेक करना बड़ा इजी हो जाता है। तो पहले इसको एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखो, उसके बाद चेक करो ये रिफ्लेक्टिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। करो जरा चेक। कर रहे हो सॉल्व? y is divisible by x, क्या मतलब निकल रहा है? y x से डिवाइड होता है, y x से कंप्लीटली डिवाइड होता है। कंप्लीटली डिवाइड कब होगा, जब वो x का क्या होगा जी, मल्टीपल। तो इसकी जो अल्टरनेट स्टेटमेंट बनती है y इज डिविजिबल बाय x, इसकी अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या बनती है कि y इज मल्टीपल ऑफ x। थैंक यू, समझ में आ गई बात। y मेरा x का मल्टीपल। अब करो जरा। एक और स्टेटमेंट भी आती है, और x डिवाइड y।
तीनों में से कोई भी लाइन लिखी आ सकती है, तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर ये लिखा आता है y इज मल्टीपल ऑफ x, या फिर ये लिखा आता है y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है जी, या फिर ये लिखा आता है x डिवाइड्स y, मतलब में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। लिख लिया R को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ए के एलिमेंट क्या थे 1 2 3 4 5 6, लिख लिया बस हो गया। ओके मैं लिख रहा हूँ, चेक कर लो। सबसे पहले 1 देखो किसको डिवाइड करना, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, कहां पे जा सकते 6 तक का, 6 2 देखो किससे डिवाइड, 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 2 को करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा, 3 3 को करेगा और 3 6 को करेगा, 4 4 को करेगा, 5 5 को करेगा एंड 6 6 को करेगा। हाँ जी, और तो कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है। देखो जरा यही सारे लिखे थे, अब देखो जरा, अब चेक करो रिफ्लेक्टिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सभी के लिए चेक करो। तो रिफ्लेक्टिव देखो है कि नहीं है, है 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी। ओके सिमेट्री चेक करो, नहीं जी, एग्जांपल देना फिर। बिल्कुल ठीक जी, 1 2 है पर 2 1 नहीं है, 2 6 है, 6 2 नहीं, कोई भी दे दो जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्या चेक करना है जी, ट्रांसटिव। ट्रांसटिविटी चेक करो, मनु करा बेटा, आवाज आ रही है बेटा, जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ ये चेक करो यार, देखो पहले 1 वाला देखो, 1 से एंड हो रहा है, किससे पेयर करेगा, 1 से स्टार्ट होने वाला, इनमें से कोई भी चूज कर लो 1 से स्टार्ट होने वाला, तो आपका हमेशा सेम ही रहेगा। अब उसके बाद 1 2 के आगे किससे जोड़ोगे, तो डिविजिबल बाय 1 तो सारे होते हैं, तो इनमें से इन पेयर को चेक करने की जरूरत है, सारे होते हैं। उस तरह से इधर से शुरू करोगे, 2 4 को भी डिवाइड कर देगा, 2 6 को भी कर देगा, ठीक है जी। 4 से स्टार्ट होने वाले 2 4 को करेगा, तो आप सारे पेयर चेक करके देख लोगे, हमेशा लाइक करेगी देखो, क्योंकि आप सिंपल जनरल देखो, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी आगे सी को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली ए बी सी को डिवाइड करेगा। तो रिलेशन मेरा ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ जरा। ठीक है, देखो रिलेशन आर इन सेट z ऑफ इंटीजर, रिलेशन आर इन सेट z defined as R is equals to order pair xy such that x minus y is even integer. इसकी अल्टरनेट स्टेटमेंट भी आ सकती है, अल्टरनेट स्टेटमेंट देखो इसकी क्या आ सकती है, x minus y is divisible by 2। इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब क्या है, वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। फिर चलो मैं कर रहा हूं, ठीक। सेट z इनफाइनाइट सेट है, मतलब कितने पेयर है, इनफाइनाइट, तो हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखा, तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज को देख के इसको चेक करना। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी को चेक करना,
तो पहले मैं रिलेशन को लिख लेता हूँ। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, कब होगा जी? इफ एंड ओनली इफ। क्या है जी? एक्स माइनस वाई इज इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस वाई मेरा क्या होगा जी? 2 का मल्टीपल। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2m। इसमें मैं क्या ले रहा हूँ जी? m बिलोंग्स क्या है जी? दैट। तो मेरे को डेफिनेशन क्वेश्चन में ये दी थी, मैंने डेफिनेशन को किसी और फॉर्म में लिख लिया जिससे मेरे को प्रूव करना इजी हो जाए। मीनिंग मेरा सेम था। क्लियर है फर्स्ट? ओके। अब चेक करना है एक्स माइनस एक्स क्या होता है जी? 0। 0 को लिख सकते हैं 2 इंटू 0, यानी 2 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x कॉमा एक्स है वो हमेशा किसके पास है? r के पास। तो इसका मतलब r मेरा क्या हो गया जी? रिफ्लेक्स है। मैंने आपको पहले कहा अटेम्प्ट करने का तरीका इसमें ठीक लिखना है। मेन चीज जो आपने सीखनी है इस टॉपिक के अंदर वो है लिखना कैसे है। पता लग गया जी? बोलो। बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है? a कॉमा ए। तो मैं तो उसी को चेक करना है कि a कॉमा ए क्या r के पास है? a कॉमा ए r के पास का मतलब क्या है? a माइनस ए। अब बस ये चेक करना था कि a माइनस ए 2 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो मैं देखा a माइनस ए मेरा 0 आ रहा है, वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करनी है। सिमेट्रिक चेक करने में क्या बताया कि पहले आपने लेट करना है। क्या लेट करना है सिमेट्री के लिए? कि लेट एक्स कॉमा वाई किसके पास है? आर के पास। तो एक्स कॉमा वाई आर के पास है तो एक्स माइनस वाई क्या होगा जी? 2 का मल्टीपल होगा। अब चेक किसको करना है? वाई कॉमा एक्स। वाई कॉमा एक्स आर के पास कब होगा? जब वाई माइनस एक्स मल्टीपल होगा। तो मतलब मेरे को पहुंचना किससे है? वाई माइनस एक्स। मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो y माइनस एक्स क्या आ जाएगा जी? 2 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स। ये भी मेरा 2 का क्या है? मल्टीपल है। अगर वो 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है? रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों हो गया? क्योंकि y कॉमा एक्स किसके पास है? r के पास। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r implies y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, therefore r is क्या होगा जी? सिमेट्रिक। दिस इज नंबर 2। दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। कभी माइनस वाई का प्लस वाई बन गया, प्लस एक्स का माइनस एक्स बन गया। बेटा इवन इंटीजर का मतलब क्या? 2 का मल्टीपल हो। अगर मैं बोलूं -8, क्या -8 इवन इंटीजर है? -8 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू माइनस को। तो ये जो 2 के साथ वाली टर्म है मैंने पहले ही बोला कि वो क्या होनी चाहिए? इंटीजर। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मेरे दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है। अगला पार्ट क्या शो करना? क्या करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे करते हो? क्या लेट करना है पहले ट्रांजिटिव के लिए? पहले देख लो, बाद में नोट करना। लेट क्या करोगे ट्रांजिटिव के लिए? क्या बोलोगा? लेट क्या करना है? सिमेट्रिक में लेट करना है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव में क्या लेट करोगे? एक्स वाई एंड वाई, या फिर ए बी एंड बी सी, जैसे मर्जी ले। तो मैं ले लेता हूं जी लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू। देखो अगर एक्स वाई आर के पास है तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या है जी? 2 का मल्टीपल है। ठीक है। वाई जेड आर के पास है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वाई माइनस जेड है वो भी मेरा 2 का मल्टीपल है। पर दोनों सेम मल्टीपल तो नहीं हो सकते। हो सकता है इधर वैल्यू 4 आ रही है, उधर से हो सकता है 24 आ रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक को नाम देते हैं M1 का और दूसरी तरफ नाम देते हैं M2। दोनों को ऐड कर दो। एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड 2 टाइम्स M1 प्लस 2 टाइम्स M। वाई से वाई कैंसल, तो एक्स माइनस जेड
2 बाहर निकल गया, m1 माइनस m, सॉरी प्लस किया था हमने, m1 प्लस m, किसका मल्टीपल है 2 का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x, z बिलोंग्स टू क्या चीज है जी, R। तो इसका मतलब R इज क्या होगा जी, ट्रांजिटिव, दिस इज नंबर। हमें क्या चेक करने को बोला गया था, इक्वेशन, तो फिर लास्ट में लिखना जरूर है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या आएगा, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया जी। सेम क्वेश्चन दोबारा से कर दो। अब मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूं, R belongs to xy if and only if x minus y is नहीं, x minus y is divisible by x। कर दो यार, इतना बताया था जो बोर्ड का क्वेश्चन किया एग्जैक्टली सेम उसके जैसे ही। मेन चीज मैंने लिखने का तरीका देखा, तो पिछले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया उसको रेफरेंस में रख के और फिर आप लिखो। लिखने के तरीका ही मेन है इसका, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल उसी को रेफरेंस में लो और लिखो। ऐसे ऑर्डर कर नहीं रखी आगे। जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं उनमें से किसी स्टूडेंट का हो जाता है तो मुझे बता देना।
हाँ जी बेटा, वही इंटीजर्स का ही सेट है। मुझे सुनाई दिया टीचर्स पहले, मैं सोचता हूँ टीचर्स कहाँ से आगे क्वेश्चन। हाँ नहीं, वो बाद में एक्चुअली बताए मार्क्स में भी नीचे करके बोल रहा हूँ, मार्क्स हम जो बोलते हैं ना उससे फर्क पड़ जाता थोड़ा सा। ये पता नहीं कब उतरेंगे मार्क्स। जल्दी है, जल्दी उतर जाएंगे। अच्छा कहाँ हो गया बेटा, किससे हो गया बस। बेटा जिनका हो चुका हैंड रेज कर दो वो। किसी का नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है। इसमें रिफ्लेक्टिव का कहाँ गया? कहाँ है? मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छा लिखा नहीं है तो फिर टॉपिक की दिखा रहे जब लिखा ही नहीं है। कहाँ है बेटा? रिफ्लेक्टिव में एक्स वाई नहीं होता, रिफ्लेक्टिव में एस एक्स होता है। वो सर क्या गलत है ना बेटा? अब ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट देखो किस किस तरह से आ सकती है। स्टेटमेंट देखना आप कैसे कैसे आ सकती है। क्या लिखवाएगा? आर क्या दिया हुआ है जी? ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई such that x minus y is divisible by m, ठीक है, on set z of a t। ये रिलेशन दिया हुआ है, डिविजिबल बाय m या फिर मल्टीपल ऑफ m, सेम चीज, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। तो मल्टीपल वाली स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगे दोस्तों ने। ओके, अब एक एक्स्ट्रा चीज जो इसकी आ सकती है वो देखो क्या आ सकती है इसकी जगह। वो लिखा सकता है y is equals to x mod m, y equivalent to x mod m, ठीक है जी। एक ये रिलेशन होता है कॉन्ग्रुएंट मॉडल, ठीक है जी। तो अभी आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है जी, कोई आपने कहीं पे भी और +2 में यूज नहीं करना है, ठीक है। वैसे एग्जाम में जब भी अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जहाँ पे ये रिलेशन दिया होता है वहां अलग से एक नीचे लाइन लिख के बता देंगे कि इसका मतलब क्या चीज है जी ये, ठीक है। बस ये है कि उधर x माइनस वाई लिखा होगा, उधर क्या लिखा होगा? y माइनस एक्स इज मल्टीपल ऑफ x, ठीक है जी, वहां इस तरह से दिया होगा, ठीक है जी। तो y माइनस एक्स मल्टीपल ऑफ m या x मल्टीपल ऑफ बात सेम ही है, ठीक है जी। तो मेरे पास ये चीज है जी, इसका और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, ये दोनों मेरी एग्जैक्टली सेम ही चीज, ठीक है जी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया होगा तो जैसे यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करते, जैसे मैंने एक लाइन लिखवाई थी इफ एंड ओनली पहले ये लिख दोगे y इज इक्वल टू एक्स मॉड m, फिर अगली लाइन में क्या लिख दोगे? x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय m, और फिर दैट इज x माइनस वाई
इज इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, कुछ अलग मल्टीपल। क्लियर है जी? ओके जी, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता है। बेटा जब स्टार्टिंग में गलती आ गई तेरी, देखा बाकी बेटा इम्प्लाइज देखो इसकी जगह आगे, फिर इसके बाद ये लिख दोगे एच कॉमा जेड बिलोंग टू दिस, फिर व्हाट। हाँ हाँ जी, क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये कई बार आ चुका है बोर्ड के। ठीक है, क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी में दिया होगा कुछ के। लेट आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन। होमवर्क आपका बेटा एनसीईआरटी की रिलेशन की पहली एक्सरसाइज है, इसकी देख लेना, जो भी एक्सरसाइज है वो पूरी करनी है आपने, वो आपका होमवर्क है पूरा। ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन on set of ordered pairs of the integers such that ordered pair AB related to ordered pair CD if and only if A plus D is equal to B plus C, so that R is equivalence relation। हमें R को इक्विवेलेंस शो करना है, और रिलेशन जो दिया गया है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स पे दिया गया है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, मेन चीज है अटेम्प्ट करने का तरीका, लिखने का तरीका है, तो ध्यान से समझो। मैं बहुत इजी करने जा रहा हूँ, एक छोटी सी चीज करके एक स्टेप कर दोगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। वो स्टार्टिंग में वो क्या है, ये जो डेफिनेशन दी है इसको मॉडिफाई, क्योंकि इस तरह से चेक करना बड़ा मुश्किल है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का पेयर, ये राइट हैंड साइड का, मतलब जैसे इसका मतलब सेम यही है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, एक्स रिलेटेड टू वाई, ये मतलब एक्स रिलेटेड टू वाई। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए था, एक्स रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, ट्रांजिटिव सिमेट्री के लिए क्या चाहिए था, एक्स रिलेटेड टू वाई इंप्लाइज वाई रिलेटेड टू एक्स। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड इंप्लाइज एक्स रिलेटेड टू जेड। तो अब वो एक्स की जगह ये ऑर्डर्ड पेयर आ। अब इसमें रिलेशन को चेक करना में थोड़ा दिक्कत आ रही है। देखो हम ये रिलेशन बन कैसे रहा है, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड पेयर का लास्ट एलिमेंट, उनका सम किसके इक्वल चाहिए, फर्स्ट पेयर के सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट। तो थोड़ी दिक्कत आ रही है हमें चेक करने। इजी क्या रहता कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ फर्स्ट पेयर की होती और राइट हैंड साइड सिर्फ सेकंड पेयर की होती, तो उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज A माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। अब देखो चेक करना कितना इजी है, भी कौन से दो पेयर एक दूसरे से रिलेट करेंगे, जिन पेयर्स का आपस का डिफरेंस सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे पेयर के एलिमेंट का डिफरेंस 2 है, तो ये किस एलिमेंट से रिलेट करेगा, जिन पेयर्स के एलिमेंट का डिफरेंस 2 है। तो मेरे लिए चेक करना इजी हो। तो कभी भी ऐसी चीज आती है तो हमने पहले डेफिनेशन को मॉडिफाई कर, तो अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा इसको यूज। अब किसको चेक करना है, रिफ्लेक्सिव को। तो दिमाग में देखो प्रूव क्या करना है, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए बी इज रिलेटेड टू ए बी होगा। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इससे मतलब क्या निकल रहा है, ordered pair AB is related to ordered pair AB, therefore R is क्या बन गया जी, रिफ्लेक्सिव।
सिमेट्रिक चेक करना है, लिखने का तरीका क्या रहेगा, पहले क्या लेट करोगे, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, सिमेट्रिक में एक पेयर को लेट कर, मतलब क्या निकल रहा है इससे, क्या निकल रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस। अब जो प्रूव करना है सिमेट्री के लिए, क्या प्रूव करना है, सी डी मुझे पहले चाहिए, ए बी मुझे बाद में चाहिए, तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, सी माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस सी। तो इससे मतलब क्या निकल रहा है, सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो देखो इस चीज में इसको इंप्लाइज कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। अब क्या शो करना है, ट्रांजिटिव। लेट क्या करना है, आप बोलोगे लेट क्या करना है, इसको ट्रांजिटिव के लिए क्या लेट करूं, क्या लिखूं मैं, ओके जी, ए बी रिलेटेड टू सी डी, पहले तो ये चीज, फिर आगे बिल्कुल सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ओके जी। तो मतलब बताओ इसका क्या होगा, सी माइनस डी, एंड इसका मतलब क्या है, यानी कि तीनों का डिफरेंस क्या चीज है जी, सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ई माइनस एफ के, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ई, देयरफॉर आर इज क्या आएगा जी, ट्रांजिटिव, दिस इज नंबर 3। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3 क्या बोलेंगे, आर इज क्या है जी, इक्विवेलेंट रिलेशन। क्लियर है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इजी भी आपके सामने, बस वो एक चीज करनी है स्टार्टिंग में, बस वो एक स्टेप कर लिया, सोल्यूशन बहुत इजी है, नहीं फिर सोल्यूशन में उलझे रह जाओ। होमवर्क दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है, एनसीईआरटी लाया कोई है किसी के पास, ले लो, मिल रही है वो तो उसके लिए स्कूल की वेट करनी है। हो गया। अब इसी तरह पे इस पे
एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं दिखवा रहा, जो रिलेशन में चीजें वही दिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वो स्टेटमेंट पूरा देख लेना, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या चेंज किया होता है, इसमें a प्लस डी दिया था, उसमें क्या देते हैं AD इज इक्वल टू बी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अलग से क्वेश्चन में लिख लेना, AB रिलेटेड CD इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू बी। तो इसको अगर इजी बनाना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, बिल्कुल ठीक, A बाय बी इज इक्वल टू C बाय डी। तो आगे फिर सारा सेम वैसे ही चल जाएगा, हो जाएगा जी, कर लोगे। चलो एक और दो जरा करके दिखाओ। AB related to CD if and only if AD into B plus C is equal to BC into A plus ये इसमें बताओ क्या करें। पहले कोशिश क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ AB और राइट हैंड साइड CD, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन एग्जैक्टली सेम यही होता है। पर अगर आप वो स्टेप नहीं करोगे तो अपने लिए कॉम्प्लिकेशन कर लो। समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहली चीज वो ट्राई करो। हाँ जी बेटा, जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, कोई डाउट किसी को आज के लेक्चर में? हाँ जी, बना फंक्शन किसी से? नहीं आ रहा, चलो देख लेते हैं। हाँ जी, कोशिश है, नाकाम कोशिश है। चलो मल्टीप्लाई करके देखते क्या बनता है। ABD प्लस ACD इज इक्वल टू ABC प्लस BCD, ठीक है। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज चाहिए थी, मेरे को AB वाले ही चाहिए। तो AB वाले देखो कहाँ कहाँ है, AB दिख रहा है, ABD माइनस ABC, BCD माइनस क्या आएगा जी, AC, AB कॉमन ले लो, B माइनस, यहां से BC कॉमन ले लो, आज BC कॉमन लोगे तो क्या आएगा जी, D माइनस, ठीक। B माइनस C अपॉन BC, ठीक है। तो CD कॉमन, CD कॉमन लेंगे तो B माइनस A, इसके नीचे CD ले लो, B माइनस A अपॉन क्या आ गया जी, A, D बाय दिस क्या बन जाएगा, 1 बाय C माइनस 1 बाय D, यहां पे करोगे 1 बाय A माइनस 1 बाय, तो इसको पहले A वाली टर्म आ गई थी, यानी कि A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D इफ एंड ओनली इफ, ये तो पहली
चीज तो ये करनी, बस अगर ये कर ली आगे तो फिर आपका लिखने का तरीका ही है वो से। ठीक है जी, समझ में आ गया जी। तो ये बस देखो कि ये एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेप करके आपने क्वेश्चन की सारी कॉम्प्लिकेशन दूर कर ली। अगर डायरेक्ट उसी फॉर्म में लेके चलते तो मैं बता रहा हूँ ट्रांजिटिविटी को प्रूव नहीं कर पाते आप। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव शायद कर लेते, सिमेट्रिक भी शायद कर लेते, पर ट्रांजिटिव प्रूव नहीं होना था। ठीक है जी, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहला पेयर क्या है ट्रांजिटिविटी में 1/a - 1/b = 1/c - 1/d। अगले में क्या आ जाएगा 1/c - 1/d = 1/e - 1/, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा जी 1/a - 1/b = 1/e - 1/, तो AB इज रिलेटेड टू E। तो लिखने का तरीका सारा बिल्कुल ठीक हो जाता। क्लियर है जी? ओके, टाइम कितना और पड़ा बेटा? क्लास 4:15 तक सकती तो फिर होमवर्क बेटा आपको पता ही है। ठीक है, बाकी से नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को?